खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर। कोई चाँद लाकर नहीं देगा, कोई चाँद लाकर नहीं देगा। अपने चेहरे से जगमगाया कर, अपने चेहरे से जगमगाया कर। शकील आज़मी के इस शायरी भरे जोश से, इस हौसले से एक हौसला मिलता है कि दुनिया में खुद के अलावा कोई और नहीं है। इसी हौसले के साथ आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज से हम एक समाजशास्त्रियों की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज पहला क्लास है हमारा अगस्त काम्टे का। क्यों अगस्त काम्टे? क्योंकि समाजशास्त्र के जनक के रूप में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वो अगस्त काम्टे को है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्टे हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनका परिचय, फिर इनकी बुक्स, उसके बाद इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, थोड़ा सा उस सिद्धांत के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा कुछ अन्य बातें हम देखेंगे जो समाजशास्त्र के अंतर्गत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर में हुआ था। इनका पूरा नाम इसोडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर काम्टे था। इनकी शिक्षा पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक संस्थान में हुई। इनका विषय गणित और प्राकृतिक विज्ञान था। प्राकृतिक विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे विषय आए, उसे हम जो है प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। एज ए जो है साइंस साइड को ही हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री आ जाए, जियोग्राफी आ जाए, सोशियोलॉजी आ जाए, राजनीति विज्ञान आ जाए, कला संभाग के जितने भी विषय आ जाएं उसे हम आर्ट साइड यानी सामाजिक विषय कहते हैं। तो इनका जो विषय था वो प्राकृतिक विषय था, गणित था। चलिए आगे जानते हैं। काम्टे पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का विशेष प्रभाव पड़ा। वहाँ के एक दार्शनिक थे जिन्हें काम्टे सुकरात कहते थे। काम्टे कहते थे कि मैं आज के सुकरात से जुड़ना चाहता हूँ, यानी बेंजामिन से मैं जुड़ना चाहता हूँ। उनके विचारों से इतना ये प्रभावित थे। लेकिन उस समय इनकी उम्र जो है 20 वर्ष से कम थी। लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक और दार्शनिक मिले जिनका नाम सेंट साइमन था। सेंट साइमन के संपर्क में ये आए और उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने व्यक्तित्व के तीनों स्तरों का जो है विकास किया, जिसकी पृष्ठभूमि तो सेंट साइमन ने लिखी, लेकिन उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर काम्टे ने जो है ये व्यक्तित्व के तीन स्तरों का जो है विकास किया। आगे काम्टे का विचार था कि समाज का अध्ययन भी उसी प्रकार वैज्ञानिक तौर तरीकों से किया जाना चाहिए जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। समाजशास्त्र को वो समझते थे कि हम जो है सामाजिक विज्ञान की तरह नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों की तरह, जिस तरह जो है गणित में, जिस तरह जीव विज्ञान में हर चीज़ों को वैज्ञानिकता के रूप में देखा जाता है, उस पर लैब किया जाता है, उस पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। तो अगस्त काम्टे चाहते थे कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी इसी प्रकार का काम करें। पहले उसे देखें, तथ्यों को जांचें, वैज्ञानिकता से पूर्ण वह करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा, यानी सामाजिक भौतिकी रखा। लेकिन इतनी आलोचना हुई, लोगों में मतभेद हुआ कि उन्होंने इस नाम को बदलकर सन 1838 में सोशियोलॉजी कर दिया, यानी समाजशास्त्र कर दिया उन्होंने इस नाम को बदलकर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि समाजशास्त्र को
पहले किस नाम से जानते थे, तो हम सोशल फिजिक्स नाम से जानते थे, सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। कब जानते थे? 1838 से पहले जानते थे, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र का नाम रखा, समाजशास्त्र की नींव रखी, एक अलग विषय के रूप में रखा। इस कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो समाजशास्त्र के जनक जो हैं अगस्त कॉम्टे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में रखा। इससे पहले समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी के रूप में पढ़ी जाती थी, या तो मानव शास्त्र के साथ या फिर किसी अन्य विषय के साथ पढ़ा जाता था, स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन 1838 के बाद जब इन्होंने समाजशास्त्र की एक अलग पहचान बना दी, तो समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। इसके अलावा कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन का जो है विकास किया, उसके भी जन्मदाता ये कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हो गई। 1857 की क्रांति आपको याद होगी, तो उसी से जोड़कर इसे याद रख लीजिएगा कि 1857 में अगस्त कॉम्टे की मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके आगे अब हम बात करते हैं उनकी पुस्तकों के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं की और उन रचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। इनकी पहली रचना जो है वो है ए पर्सपेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइज ऑफ सोसाइटी, जो 1822 में लिखी गई थी। ये इनकी पहली रचना थी। कॉम्ट की ये सर्वप्रथम रचना थी, जिसकी जो है भूमिका सेंट साइमन ने लिखी थी। ये हम याद रखेंगे कि जो सर्वप्रथम रचना कॉम्ट की है वो यही है। दूसरे में ये लिखते हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, 1830 और 1842। चूँकि यह 6 खंडों में पुस्तक मिली है, जिसका प्रथम खंड जो पहला संस्करण आया वो 1830 में आया, और जो लास्ट 6वां संस्करण आया वो 1842 में आया। इस पुस्तक में अगर बात करें तो कॉम्ट ने अपनी विवाहित जीवन के जो कष्ट हैं उसके बारे में जो है रचना में लिखा है। वैवाहिक जीवन के जो है कष्ट के बारे में लिखा है कि किस तरह वह ज़िंदगी जिए। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट। इस पुस्तक को 1844 में कॉम्ट ने जो लिखा। उसके बाद सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, एक स्टोरी हम बता रहे हैं आपको कि कॉम्ट को एक विधवा औरत, जो दुखी औरत थी, क्लोटाइल डी बॉक्स नामक जो है औरत से ये मिले, और वहाँ पर इन्हें प्रेम हो गया बॉक्स से प्रेम होने के कारण, क्योंकि ये कभी उससे कहे नहीं, कभी उससे अपने प्रेम का इजहार इन्होंने नहीं किया कॉम्ट ने, और वह उसे एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफा प्रेम था कॉम्ट का, एक तरफा प्रेम था, उन्होंने कभी कहा नहीं। और इस प्रकार जो है वो प्रेम करते थे कि वो प्रेम उनकी पूजा तक जो है, पूजा में, बंदगी में जो है बदल गई। और यहीं पर उन्होंने एक स्त्री के दर्द को समझा, स्त्री की प्रशंसा की और उसके दुखों को अनुभव किया। इतना प्रेम करते थे वो बॉक्स से कि इस प्रकार प्रभावित हो गए। और उसके बाद उन्होंने 2 रचनाएं लिखी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो 1851 और 54 में जो आया था बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इसमें उन्होंने स्त्रियों की प्रशंसा की और उनके नैतिक गुणों का, दैवी गुणों का विस्तार किया। जब बॉक्स से प्रेम हुआ उसके बाद की ये रचना है,
जिसमें उन्होंने इस प्रकार जो है स्त्रियों की प्रशंसा करके उनके विकास को, उनके दैवी प्रभाव को जो है बताया कॉम्ट ने। इसके बाद कैटेजिज्म ऑफ पॉजिटिज्म, प्रत्यक्षवाद की बात इसमें कहा इन्होंने। उसके बाद रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की बात करते हैं इस पुस्तक में, जो कि 1856 में आती है। तो इस प्रकार कॉम्ट ने अपने जीवन काल में इन पुस्तकों की रचनाएं की और अपने सिद्धांतों को इन पुस्तकों में रखा। आगे हम बात करेंगे कि कॉम्ट ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं समाजशास्त्र में, क्या क्या उनके अवधारणाएं रही हैं। कॉम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम दिया, हमने पहले बताया, जिसे हम बौद्धिक स्तर की अवस्थाओं का नियम कहते हैं। 3 बातें इन्होंने बताई कि पहला जो मानव में स्तर होता है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो धार्मिक या काल्पनिक अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति धर्म से जुड़ी बातें करता है, काल्पनिक बातें करता है। उसके बाद दूसरा जो होती है तात्विक होती है, कहीं कहीं से लोग तांत्रिक कहते हैं, या अमूर्त अवस्था। ऐसी अवस्थाएं जो दिखाई न दें, लोग जो है केवल मानते हों, उस अवस्था को इन्होंने तात्विक, तांत्रिक या फिर अमूर्त अवस्था कहा। तीसरा जो अवस्था होता है वो अवस्था होता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था क्या होता है कि जहाँ पर इस अवस्था में लोग बातों को न मानकर तथ्यों को देखें, उसका विश्लेषण करें और जो प्रत्यक्ष रूप से सामने है उसे माने, उसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है, साइंस का अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध या जो है विशिष्ट ज्ञान, वही विज्ञान कहलाता है, वही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो इस तरह कॉम्ट ने जो है अपनी 3 स्तरों को बताया। उसके बाद उन्होंने सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण और उसका संस्तरण बताया कि किस तरह सामाजिक विज्ञान जो है 2 अलग अलग वर्गों में बटा है, जिसमें सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी 2 अलग अलग उन्होंने विषय बताया है कि पहला सामाजिक स्थितिकी है और दूसरा सामाजिक गतिकी है। उसके बाद मानवता धर्म के बारे में बताते हैं। अभी हमने बात की थी ह्यूमैनिटी ऑफ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक, उसी बुक में इन्होंने मानवता धर्म के बारे में बात किया है। उसके बाद उन्होंने प्रत्यक्षवाद को देखा है, पॉजिटिज्म को देखा है, ये अवधारणा इन्होंने कॉम्ट ने दी है। तो इस तरह की अवधारणाएं पूछ सकता है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है, तो हम अगस्त कॉम्ट को, या चिंतन के 3 अवस्थाओं की बात कौन करता है, अगस्त कॉम्ट करते हैं, या फिर मानवता धर्म की बात किसने रखी है, अगस्त कॉम्ट ने रखी है, या फिर दे सकता है कि निम्न में से अगस्त कॉम्ट की अवधारणा है। तो इन सब में से किसी का भी नाम दे दे तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी में भी आ सकता है, यूजी में भी, पीजी में भी। अब तो जो है बीए और एमए की भी परीक्षाएं जो है वैकल्पिक होने लगी, OMR सीट पे होने लगी। तो इस तरह पढ़ाई करिए, स्मार्टली पढ़ाई करिए कि हर जगह वो काम दे। अब आगे जो है कुछ कॉम्ट के हम बात कर लेते हैं, अन्य बातों के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सभी विषयों की महारानी कहा है। ये कथन आ सकता है कि किसने समाजशास्त्र को सभी विषयों की महारानी कहा, तो अगस्त कॉम्ट ने कहा है। इसके साथ ही कॉम्ट ने मानव प्रगति का नियम विकसित किया, जिसे ज्ञान के विकास का नियम भी कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज सावयव का एक रूप है, अर्थात समाज की संरचना और कार्य में समानता देखी जाती है। सावयव का अर्थ होता है कि कोई संरचना, जिस तरह हमारे शरीर की संरचना है, आँखें हैं, हाथ है, पैर है, मुख है, उसी तरह समाज की एक संरचना होती है। जैसे समाज में जाति होता है, परिवार होता है, नातेदारी होता है, तो एक संरचना के रूप में समाज पे काम करता है, जिसमें से कि कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो पूरा समाज पे प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को भी कॉम्ट ने रखा है। उसके बाद
कॉम्ट ने सभी विषयों को दो प्रमुख भागों में बांटा। हमने पहले बताया, पहला जो है सामाजिक स्थैतिकी, दूसरा सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थैतिकी में समाज की संरचना को प्रकट करते हैं, यानी जाति को, वर्ग को, परिवार को, नातेदारी को। उसके बाद सामाजिक गतिकी में समाज रूपी जीव में परिवर्तन की प्रक्रिया और समाज के विकास को प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सामाजिक गतिकी में हम देखेंगे। आर्थिक विकास में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पहले लोग 100 रुपया कमाते थे, अब भी 100 ही रुपया कमा रहे हैं। तो इन सब परिवर्तन को जो है हम देखेंगे सामाजिक गतिकी में। तो इस प्रकार जो है संपूर्ण जीवन कॉम्ट का समाजशास्त्र के प्रति बीता। हालांकि समाजशास्त्री वो थे नहीं, वो गणित और प्राकृतिक विज्ञान को पढ़े थे, लेकिन समाजशास्त्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए। आगे आप किस वैज्ञानिक को, आगे किस समाजशास्त्री को पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वो वीडियो बनाकर भेजें और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।